अयोध्या भारत के चुनाव आयोग से एवं वोट काटने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरोज यादव समाजवादी पार्टी महिला सभा जिला अध्यक्ष सरोज यादव ने अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को द्वारा एसडीएम प्रवीण कुमार यादव को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने कहा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा देश के नागरिकों के वोट को खासकर पिछड़ी जाति के वोटरों का नाम निर्वाचन नामावली में गैर संवैधानिक तरीके से हटाने का खेल किया जा रहा है। ज्ञात होगी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा ही खेल भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव बाद जब इसका खुलासा किया तो चुनाव आयोग ने एफिडेविट के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने या एफिडेविट न देने पर कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 से ज्यादा एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम काटे जाने का साक्ष्य दिया, जिसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा 17/08/2025 के प्रेस को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एसआईआर और वोट कटने के खिलाफ में यूरिया जो चोरी हो रही उसके खिलाफ में आज ज्ञापन दिया। देखिए, जिस तरह से इस समय जो डबल इंजन की सरकार है और जो चुनाव आयोग है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के कहे पर काम कर रहा है। एसआईआर को जब कहा जा रहा है कि वापस लीजिए, अगर यही रहा तो हम लोगों का इसी तरह से ख़त्म होता जाएगा वोट। और वोट कट रहे हैं, आप उन वोटों को काट रहे हैं जो आपके वोटर नहीं हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोटरों का उनका साक्ष्य दिया, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब आपको साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तब तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और एसआईआर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस एसआईआर को हटाइए। दूसरा मुद्दा ये है कि आप बताइए कि आप कहते हैं मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसान मेरा अन्नदाता है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि जब किसान खाद लेने के लिए फसलों में अपने खेतों में डालने के लिए खाद लेने जाता है तो यही पुलिस प्रशासन उस पर लाठियाँ बरसाती है। ये कहाँ का न्याय है? आप कहते हो मैं किसान का हित सोचता हूँ, ये कौन सा हित है? ये कौन सा हित है? लेकिन अगर आपको हित है, आप डंप करके रखे हुए हो खाद को, आप डंप करके रखे हुए हो, लेकिन किसानों को साधारण से उपलब्ध नहीं करा रहे हो। बताइए, 4-4 बजे से किसान लाइन लगाता है तब जाके उसको खाद मिलती है, वो भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर इसी तरह से जिस तरह से वो खादों को चुरा रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, किसानों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो बताइए फसलें कहाँ से होंगी? खाद को लेकर अभी देखिए, ऐसा है, वे शासन है, प्रशासन है, जिसका शासन उसी का प्रशासन होता है, ये आप भी जानते हैं। और आप पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उन्हीं के पात्र की करेंगे। लेकिन जो है, जब ऐसी बात आएगी, देखिए जो किसान परेशान है, हम खुद देख रहे हैं हमारे गांव में लोग खाद नहीं पा रहे हैं। धान की फसल खड़ी है और उनको खाद चाहिए, लेकिन खाद मिल नहीं रही है। आप सोसाइटी जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, पुलिस प्रशासन उन पर लाठी बरसा के उनको हटाने का काम कर सकती है। स्टोर पूरा भरा हुआ है लेकिन वो खाद देने का काम नहीं कर रही। तो ये कहाँ का हित है? आप बताइए। आप अगर इसी तरह से कमज़ोर वर्ग को दबाते रहेंगे, कुचलते रहेंगे तो क्या कर पाएंगे? बताइए, तानाशाही, हिटलरबाजी, मनवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। अगर फसल ही नहीं होगी तो आप भी भोजन करते हो। कौन से देश का आप गेहूं और चावल खाते हैं जो आपको यहाँ के किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं? भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। आप सोना चांदी हीरा मोती पैसा तो आप खाते नहीं हो, आप भी गेहूं की रोटी ही खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जब किसान पैदा करेगा तभी तो आप तक पहुँचेगा और तभी किसान मजबूत होगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत उस पर खोज की, जांच की, पड़ताल की। ऐसी नहीं किसी को डाटा पेश किया जाता है, डाटा तभी पेश किया जाता है तब हम उस पर काम करते हैं। तो उस डाटा पर क्या चुनाव आयोग अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुई है? क्यों नहीं उस पर जवाब दे रहा है कि नहीं ये सही है कि गलत है? आप गलत हो, अगर मैं गलत हूँ तो चुनाव आयोग जवाब देना मुझको। कहीं ना कहीं 2.5-3 साल बाद अब छोड़िए, वो तो मान लीजिए वो ट्वीट कर रहे हैं। आप मिल्कीपुर का देख लीजिए, जिस तरह से वोटों की डकैती हुई है। आप यहाँ अयोध्या ही देख लीजिए, ये अयोध्या केवल इतने से ही नहीं जीतते और वोटों से जीतते, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं दबंगई की गई थी। लेकिन जिस तरह से मिल्कीपुर में वोटरों की हत्या की गई, मतलब उनके अधिकारों का हनन किया गया, वो वोट नहीं डाल पाए। क्या आपको नहीं लगता 1,45,000 40,000 वोट जो हमारा सत्ता पक्ष का विधायक पाया है वो पा जाता? किसी कीमत पर भी नहीं पाता, वो भी विरोध में। लेकिन ये जबरन
बीएलओ को, बूथ एजेंटों को, सबको उन्होंने टारगेट दिया था कि 150 वोट आप डालना, और सिर्फ प्रशासन के दम पर ये चुनाव जीतते हैं। अगर ये प्रशासन को हटा दें और निष्पक्ष चुनाव कर दें तभी इनकी औकात सामने आ जाएगी। 2027 लोग भी अब अपना काम कर रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को जाकर देख रहे हैं। हम भी अपना बीएलओ बना रहे हैं और बीएलओ लिस्ट जो लिस्ट वोटर लिस्ट है उन पर उसको भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये है कि देखिए, अब हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब चोर हैं बैठे घर में ही चोर हैं तो उसको चोरी को तो बंद नहीं किया जा सकता ना, लेकिन नाकेबंदी की जा सकती है। हम लोग नाकेबंदी करने का काम करेंगे। हम लोग योगी मोदी को सबक सिखाने का यानी प्रयास करेंगे कि अब की बार इनको वो चीज़ ना मिल पाए। मैं सरोज यादव, समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष, महिला सभा।